नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर गुरुकुल शिक्षा में। मैं गौरव नोटियाल आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक। दोस्तों, ये वीडियो तो आप देख रहे होंगे। ये प्रदर्शन जो लोग कर रहे हैं ये हैं तिब्बत मूल के नागरिक, और ये प्रदर्शन चल रहा है चाइनीज एम्बेसी के बाहर पे। और ये प्रदर्शन कुछ टाइम पहले भी आपको देखने को मिला होगा, जिस समय G20 का सम्मेलन चल रहा था और चाइना के विदेश मंत्री हमारे क्या है अपने चाइनीज एम्बेसी में आए थे। और उसी टाइम पे क्या किया था, तिब्बत मूल के नागरिकों ने वहां पर प्रदर्शन किया था। दरअसल ये प्रदर्शन था तिब्बत को आजाद कर देने का, यानी कि तिब्बत को स्वतंत्र कर देने का। और ये प्रदर्शन आज के टाइम पे नहीं, ये प्रदर्शन 2008 में बीजिंग ओलंपिक के समय पे भी काफी बार हमने देखा है, हमने टीवी में काफी चर्चित रहा है ये विषय। तो आज जरा हम इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं कि कैसे तिब्बत चाइना का एक पार्ट बन गया, कैसे चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, तिब्बत अपने इतिहास को करीबन 4000 साल पहले से अपना बताता चले आ रहा है कि हमारा इतिहास करीबन 4000 साल पुराना है। और इतिहास में ये एक शांतिपूर्ण देश रहा है, और साथ ही ये बौद्ध का देश रहा है, यानी कि बुद्ध का देश रहा है। और ये बुद्धिज्म को मानने वाली क्या है, एक राष्ट्र है। लेकिन समय समय पे क्या हुआ, होते रहे कई बार इस पे क्या हुए, आक्रमण हुए, इस पे कब्जा करने का क्या हुआ बहुत सारे, जैसे नेपाल के गोरखाओं द्वारा, मंगोलियन के द्वारा, कई बार इस पे क्या होते रहे, आक्रमण होते रहे। तो चीन के कब्जे की शुरुआत कब से हुई थी? तो चीन के कब्जे की शुरुआत सबसे पहले हुई थी 1730 से, जिस समय चिंग साम्राज्य ने क्या किया था, तिब्बत पे आक्रमण किया था। और आक्रमण करने के साथ ही उसने क्या कर दिया था, दो क्षेत्रों में क्या कर दिया, तिब्बत के दो क्षेत्रों में कब्जा कर लिया था। उन जगहों का नाम रख दिया था चिंगाई साम्राज्य। और ऐसे ही कई सालों तक मतलब ये चिंगाई साम्राज्य करता चलता रहा। साथ में क्या करते रहे, इनके बीच में क्या चलती रही, लड़ाई चलती रही। तो जैसे ही 1912 में चीन में सनाई साम्राज्य आया, सनाई साम्राज्य आने के बाद चिंगाई साम्राज्य क्या हो गया था, इसके बाद कमजोर पड़ने लग गया था। कमजोर पड़ने का फायदा उठाते हुए ही तिब्बती लोगों ने क्या करा, इसका फायदा उठाया और क्या करा, चिंगाई के जितनी भी सेना और जितनी भी फौज थी उनको क्या कर दिया, उखाड़ बाहर फेंक दिया। कहाँ के? तिब्बत के। अब क्या हुआ, इसने क्या कर दिया, वापस से अपने आप को एक क्या किया, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। ये तिब्बत जो देश है ना, ये एक बौद्ध धर्म को मानने वाला देश है। और इसमें क्या होता है, इनका एक लीडर होता है जिनको हम क्या कहते हैं, दलाई लामा कहते हैं। लामा का मतलब होता है, जो ये दलाई लामा, तो लामा का मतलब होता है एक ऐसे शिक्षक जो हमको क्या करते हैं, एक अच्छी राह दिखाते हैं। ठीक है, तो यही दलाई लामा जो होते हैं ना, इनको क्या कहा जाता है कि ये बौद्ध के क्या होते हैं, अवतार जैसे होते हैं, मतलब रूप जैसे होते हैं। तो चिंग साम्राज्य को भगाने के बाद क्या हुआ कि ये काफी टाइम तक क्या रहा, स्वतंत्र रहा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मुश्किलें तब बढ़ी तिब्बत के लिए जब क्या हुआ, देखिए आक्रमण तो इससे पहले बहुत बार हुए थे। देखिए जैसे आप क्या कर सकते हैं, मैप में देख सकते हैं, ये इंडिया, ये तिब्बत है, ये चाइना। आज के टाइम पे आप क्या करते होंगे, पूरा इसको क्या देखते हैं, चाइना देखते हैं। उत्तराखंड के बगल में भी क्या चाइना आता है, कश्मीर के बगल में, ये लद्दाख के बगल में चाइना आता है, अरुणाचल, असम, इनके बगल में बिल्कुल क्या आता है, चाइना आता है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ करता था, तिब्बत हुआ करता था। ठीक है, तो आज हम ये जानते हैं कि तिब्बत पे ऐसा चाइना का कब्जा कैसे हुआ। तो दरअसल तिब्बत के लिए इससे पहले भी कई बार आक्रमण हुए थे। मंगोलिया का यहाँ पर क्या हुआ था, मंगोलियन का यहाँ पर आक्रमण हुआ था, लेकिन ये आक्रमण उतने सफल नहीं थे। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ था, जब चिंग साम्राज्य इसके बाद चले गया था, उसने अपने आपको क्या कर दिया था, बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया था। इसके बाद दिक्कत बड़ी थी उनके लिए 1949 में, जिस समय माओ की सरकार आई थी। चाइना में क्या करी थी, माओ की सरकार आई थी। माओ की सरकार ने यह घोषणा कर दी थी कि पूरा चाइना क्या हो जाएगा, कम्युनिस्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको याद होगा उसी टाइम के बाद क्या बना था, ताइवान और क्या हो गए थे, चाइना क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। असली जो चीन है ना, वो ताइवान को कहा जाता है। जो असली चीन, चाइना जो है, वो ताइवान को कहा जाता है। और ये जो थे ना, ये चाइना था, ये कम्युनिस्ट चाइना था। ठीक है, इसके बाद कम्युनिस्ट चाइना की पॉलिसी कैसी थी, विस्तारवाद, यानी कि अपने राज्य यानी अपने साम्राज्य को क्या करते रहो, बढ़ाते जाओ। साथ ही इसमें क्या था, वन नेशन वन कल्चर का इन्होंने क्या कर दिया था, रूल कर दिया था। लेकिन तिब्बत में क्या था, तिब्बत में तो आपका क्या था, बौद्ध धर्म चल रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक सपना देखा कि हम जब क्या करेंगे, साम्राज्य अपना बढ़ाएंगे, तो हम क्या कर देंगे, तिब्बत को भी अपने क्या कर देंगे, कब्जे में कर देंगे। तो इन्होंने क्या किया, 1949 और 1950 के बीच में क्या कर देते हैं, 80,000 सैनिकों के साथ क्या कर देते हैं, तिब्बत पे क्या कर देते हैं, कूच कर देते हैं। और कई जगहों पे क्या कर देते हैं, कब्जा भी कर लेते हैं। लेकिन यहां पर क्या करते हैं, इसी टाइम पे क्या होता है, इनके लिए थोड़ा विकट सी परिस्थिति होती है। जो 13वें दलाई लामा थे, वो उस समय वहां पर मौजूद नहीं थे, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो वहां पर कोई दूसरे दलाई लामा होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने उसी परिस्थिति में क्या कर दिया, एक 15 साल के बच्चे को 14वां दलाई लामा क्या कर देते हैं, ये घोषित कर देते हैं।
और जैसे ही ये दलाई लामा घोषित होते हैं तो ये दलाई लामा क्या करते हैं, यूएन में आवाज उठाते हैं कि चाइना ने क्या कर दिया भाई, हम पे क्या कर दिया है, आक्रमण कर दिया है, और आप बीच में आइए और इस मामले को क्या करिए, सुलझाइए। अब क्या हुआ था कि जब यूएन इसके बीच में आया ना, यानी कि यूनाइटेड नेशन इसके बीच में आया, तो उसने फटकार लगाई चाइना को और इसका काफी विरोध भी किया और नाराजगी भी जताई। तो इस समय क्या कर रहा था, चाइना उभर ही रहा था, मतलब अभी तक उभरा नहीं था, इस समय थोड़ा बहुत क्या कर रहा था, उभर ही रहा था। तो चाइना क्या नहीं कर सकता था, दूसरों के साथ पंगा इस समय क्या नहीं कर सकता, ले नहीं सकता था। अब देखो इतने एरिया पे क्या कर दिया था, ये वाला जो एरिया था ना, ये वाला एरिया, इतने एरिया पे क्या कर दिया था चाइना ने, क्या कर दिया था, कब्जा कर दिया था। अभी तक तो ये क्या था, तिब्बत था, इतने एरिया पे चाइना ने कब्जा कर लिया था। यहां पर उसकी पूरी आर्मी थी। माओवादियों की सोच क्या थी, कम्युनिस्ट सोच थी कि वो क्या करे, विस्तारवाद करो। अभी भी उनकी क्या करे, विस्तारवाद की, साम्राज्य का विस्तार करो। इतना तो उन्हें कब्जा कर दिया था भाई, अब हम यहाँ से आर्मी इतने बड़ी मुश्किल से कब्जा हुआ तो इसको हम बाहर कैसे चल जाए। तो वो क्या करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं यहाँ पर, वो थोड़ा दिमाग से काम लेते हैं और वो क्या बोलते हैं, तिब्बतियन डेलीगेशन को अपने यहाँ बुलाते हैं। जब ये तिब्बतियन डेलीगेशन चाइना जाता है ना, तो ये क्या करते हैं, इनके साथ शर्त रखते हैं, भाई क्या करो कि हम क्या करेंगे, तुम्हारे ना, हम तुम्हारे जो मॉनेस्ट्री है हमको उनको नहीं छेड़ेंगे, जो हम तुम्हारे जो भी तुम बुद्धिज्म से जो भी तुम काम करते हो, तुम्हारा जो कल्चर है हम उस पर नहीं छेड़ेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। साथ ही तुम्हारा लीडर कौन रहेंगे, दलाई लामा जी रहेंगे, ठीक है। तो केवल हमारी एक शर्त है कि इस तिब्बत वाले भाग को क्या कर दिया जाए, चाइना बोल दिया जाए, मतलब इसको तिब्बत अलग से ना बोला जाए, इसको क्या कर दिया जाए, चाइना बोला जाए। तो यहां पर क्या करते हैं, प्रेशर में आके उनको क्या करते थे, देखिए उन पे क्या था, बहुत ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि सेना क्या थी, बहुत ज्यादा क्या थी, शक्तिशाली थी। तो अब क्या हो जाता है, तिब्बत को क्या करना पड़ता है, ज्यादा जबरदस्ती में, मतलब क्या करना पड़ता है, इन पे साइन करना पड़ता है, एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ता है, जिस एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है, 17 पॉइंट एग्रीमेंट कहा जाता है, ठीक है। अब एग्रीमेंट पे तो साइन हो गया, कुछ टाइम तक यहां पर क्या चलता है, मामला बिल्कुल क्या चलता है, बराबर चलता है, ठीक ठाक से चलता है। और साथ साथ में क्या करते रहते हैं, चाइना के लोग भी तिब्बत आते रहते हैं और तिब्बत के लोग भी चाइना जाते रहते हैं देखने के लिए, ठीक है। साथ ही दलाई लामा का भी क्या हुआ, कई बार चाइना क्या लगा था, टूर लगा था। इसमें क्या कर रहे थे, चाइना दलाई लामा खुश होते हैं कि काफी इनकी प्रगति वगैरह देख के क्या हो जाते हैं, खुश होते हैं तिब्बत के वो ना दलाई लामा जी। लेकिन क्या होता है, इसी समय ये क्या करते हैं, एक दौरा निश्चित करते हैं इंडिया का। कहां, कौन, तिब्बत के लोग क्या करते हैं, दौरा निश्चित करते हैं इंडिया का। लेकिन इंडिया में काफी लोग क्या कर रहे होते हैं, तिब्बत की ये इलाका जो गुलाम हुआ था ना, इस इलाके को आजाद करने के लिए क्या करते रहते हैं, यहां पर मतलब प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे। तो इन लोगों ने क्या समझाया कि 17 पॉइंट जो एग्रीमेंट है ना, ये क्या कर रहे हैं, तुमको गुमराह कर रहे हैं भाई उस चीज से। ये क्या कर रहे हैं, अभी तक तो इनका कब्जा यहां था, इनका कब्जा धीरे धीरे करके कहां, यहां पहुंच गया था। किनका, चाइना वालों का कब्जा धीरे धीरे करके इधर तक पहुंच गया था, ठीक है। जब तक उनको इस बात की भनक लगती है, उस टाइम तक, यानी कि 1958 तक क्या हो जाता है, उसका कब्जा क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। दरअसल उसकी चाल ये थी कि क्या हो जाएगा भाई, हम जब कब्जा क्या कर देंगे, पूरा अंदर से कब्जा कर लेंगे ना, उसके बाद तो हम कुछ भी करें, हम उनके कल्चर पे हाथ डालें, इनके मॉनेस्ट्री तोड़े, इनके कुछ भी करें, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा कब्जा क्या हो जाएगा, यहां अंदर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हम क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। उनका क्या था, प्लान ही यही था कि हम अपनी आर्मी को क्या कर दे, पूरे अंदर क्या कर दे, डिप्लॉय कर दे। लेकिन जब तक इनको क्या होता है, इनको इस बात की भनक लगती है ना, ये क्या करते हैं, तो तिब्बत जाते हैं और तिब्बत में भी क्या कर देते हैं, इस 17 पॉइंट एग्रीमेंट को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। और काफी लोग इसका क्या कर देते हैं, विरोध कर देते हैं। इसका विरोध करने के बाद क्या होता है कि यहां पर क्या हो गया, इनको मतलब इनको इनके प्लान की भनक लग गई, चाइना वालों को पता लग गया था, इनको हमारे प्लान के बारे में क्या चल गया, पता चल गया। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, ये दलाई लामा को बुलाते हैं कि तुम वापस से क्या हो, चाइना आओ, और हम क्या करते हैं, साथ में बैठते हैं, मिलते हैं और इस बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। जो भी मतलब यहाँ बीच चल रहा है, मतलब जो प्रोटेस्ट वगैरह क्या करते हैं चाइना के खिलाफ यहाँ बीच चल रहा है, इसके बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, एक शर्त रखते हैं उनके साथ, दलाई लामा के साथ क्या करते हैं, एक शर्त रखते हैं। और वो शर्त ये होती है कि वो किसी भी बॉडीगार्ड को लेकर अपने साथ, मतलब अपने साथ किसी भी बॉडीगार्ड को लेकर नहीं आएंगे। तो दलाई लामा के एडवाइजरों को ऐसा प्रतीत, तो मतलब ऐसी आशंका, ऐसी भनक हो जाती है कि ये क्या कर रहे हैं, दलाई लामा की हत्या का क्या कर रहे हैं, एक क्या कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। इसलिए तो उन्होंने क्या करा, बिना बॉडीगार्ड के क्या बुलाते हैं, चाइना बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या कर देते हैं, ये इनको पता था अगर ये यहां चाइना भी नहीं जाएंगे ना, तो ये अपनी आर्मी जो करीबन अभी तक तो यहां पर थी, 1958 तक तो यहां पर थी, लेकिन 1959 तक यहां पर इधर तक पहुंच गई थी। मतलब ये आधा चाइना उन्होंने क्या कर दिया था, कवर कर दिया, ज्यादा से ज्यादा चाइना, मतलब ज्यादा भाग इन्होंने चाइना का क्या कर दिया था, कवर कर दिया था, ठीक है। 1949 में तो यहां था,
1949 में तो यहाँ था, ठीक है। ये हो गया 1950, यहाँ हो गया 1957 और ये हो गया 1958 करीबन। इतने टाइम में क्या हो गया, इतने टाइम में इन्होंने क्या कर दिया, कब्जा कर दिया, चाइना ने कब्जा कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, इनको पता था कि अगर हम क्या करेंगे, चाइना नहीं भी जाएंगे ना तो भी क्या कर देंगे, ये दलाई लामा को क्या कर सकते हैं, इनकी क्या करते हैं, इनकी मौत की साजिश कर सकते हैं। तो तिब्बतियन लोग क्या करते हैं, अपने दलाई लामा की रक्षा करने के लिए क्या करते हैं, इनके जो महल, इनका जो महल था जिसको क्या बोलते हैं, पोटला पैलेस नाम से क्या जाना जाता है, इसको क्या करते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं। और ये घेराव की संख्या हजारों लोगों में होती है, हजारों लोगों में, ठीक है। लेकिन इसको भी क्या होगा, ये भी सुरक्षित इनके लिए क्या नहीं, इनको सुरक्षित क्या हो महसूस नहीं होता है इनको, कि ये भी क्या है, अच्छे तरीके से सुरक्षित नहीं है हमारे दलाई लामा। तो इनके जो एडवाइजर होते हैं, जिन्हें क्या ऑरिकल कहा जाता है, ठीक है, ये इनको एडवाइस करते हैं कि आपको क्या कर देना चाहिए, अभी के अभी क्या करना चाहिए, देश छोड़ देना चाहिए। किनको, दलाई लामा को ये सजेस्ट करते हैं कि अभी आपको देश छोड़ देना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगी, ये लोग क्या कर देंगे, कब्जा कर देंगे और आपकी क्या बनती है, जान पे क्या बोलते हैं, आफत आ सकती है। तो ये क्या कर देते हैं, अपनी माँ के साथ और अपनी बहन और एक क्या होता है, उनका छोटा भाई होता है, और उनके साथ कुछ क्या होती है, 18 से 20 लोगों की क्या होती है, टीम होती है। वो क्या कर देते हैं, एक गुप्त रास्ते से क्या करते हैं, देश क्या करते, तिब्बत को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब क्या होता है, जिस समय क्या करते हैं, तिब्बत को छोड़ते हैं ना, तो इसकी क्या मिल जाती है, इसकी सूचना मिल जाती है चाइना गवर्नमेंट को, यानी कि माओवादियों को किसकी मिल जाती है, इसकी सूचना मिल जाती है। इसकी सूचना मिलने के साथ ही क्या होता है कि ये क्या बोलते हैं, इनकी खोज में एक क्या कर देते हैं, आर्मी भेज देते हैं और क्या करते हैं, कई मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेज देते हैं इनकी खोज के लिए, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, लगातार 2 हफ्ते पैदल चलने के, मतलब लगातार 2 हफ्ते इनके पास क्यों नहीं होता, खाने पीने तक क्या नहीं होता, सामान नहीं होता। जो जंगल में क्या होता है, कीड़े मकोड़े होते हैं, इनको खा खा करके करते, इतने लोग क्या, ये 18 से 20 लोग क्या रहे, जिंदा रह रहे थे। लेकिन ये क्या करते हैं, केवल रात में ही अपनी यात्रा करते, क्योंकि ऊपर क्या करते, उस समय क्या इनके एयरक्राफ्ट उड़ रहे थे उनको ढूंढने के लिए, इसलिए क्या करते, रात में अपनी क्या करते, यात्रा करते थे, ताकि ये क्या करने, ये पकड़े ना जाए। और एक टाइम क्या आता है इनका, ये क्या कर जाते हैं, भारत के क्या कर जाते, बॉर्डर पे क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। और ये भारत का कौन सा बॉर्डर होता है, ये बॉर्डर होता है उनका अरुणाचल प्रदेश वाला, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में रहकर ये क्या करते हैं, करीबन, अब कब की बात हो रही है, ये हो गई 1959 की बात, ठीक है, 1959 की बात हो गई कि दलाई लामा क्या हो गए, यहां से क्या हो गए, यहां पहुंच गए, मतलब कहां, अरुणाचल प्रदेश पहुंच गए, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में पहुंच के क्या करते हैं, ये एक खत लिखते हैं, हमारे प्रधानमंत्री उस समय जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनको क्या लिखते हैं, खत लिखते हैं और उनसे क्या करते हैं, शरण मांगते हैं, कि ये क्या करते हैं, उनको शरण दे देते हैं। लेकिन इसके बाद पता चल जाती है इनको, किसको, चाइना को। और लेकिन क्या हो जाता है, 31 मार्च 1959 को क्या होता है, दलाई लामा क्या करते हैं, अरुणाचल प्रदेश वाले रास्ते से भारत में क्या कर देते हैं, प्रवेश करते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, भारत के अंदर आ जाते हैं। अभी क्या होता है, तिब्बत में क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, हालात क्या हो जाते हैं, बदल चुके होते हैं। 31 मार्च को ये तो यहां पहुंच गए थे, लेकिन 23 मार्च को जो यहां पर होता है ना, वो बहुत ही भयानक होता है। यहां पर क्या होता है, 23 मार्च को क्या होता है, करीबन यहां पर पूरी आर्मी क्या कर देती है, तिब्बत की राजधानी लासा पे क्या कर देती है, पूरी तरह आक्रमण कर देती है, और क्या कर देती है, सरकार को बिल्कुल गिरा देती है। और वहां पर पूरी कम्युनिस्ट चाइना की क्या कर देती है, गवर्नमेंट क्या कर देती है, डिप्लॉय कर देती है, मतलब पूरी यहां पर क्या हो जाती है, चाइना गवर्नमेंट का क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है। जिस तरह क्या हुआ था अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ था ना, उसी तरह क्या होता है, चाइना भी कहां कब्जा कर देता है, पूरे तिब्बत पे कब्जा कर देता है। इसके बाद क्या करना था, दलाई लामा भारत आ गए थे, लेकिन दलाई लामा ने, उन चाइना को पता था कि इसके बाद क्या करेंगे, दलाई लामा कहां चल जाएंगे, यूनाइटेड नेशन चल जाएंगे। और इनकी क्या होनी थी, चाइना की बस की नहीं होनी थी उस समय यूनाइटेड नेशन में, क्योंकि चाइना उतना परिपक्व उस समय था नहीं। साथ ही क्या करता, कोल्ड वॉर में लड़ने के लिए, चाइना के विरोध में लड़ने के लिए अमेरिका क्या कर रहा था, इनके जो लोगों को क्या करता, गुप्त तरीके से क्या कर रहा, हथियार वगैरह देता था और साथ में उनको ट्रेनिंग भी देता था इनको हराने की। लेकिन इनकी पावर इतनी थी कि ये तिब्बतियन लोग क्या नहीं कर पा रहे थे, इनको हरा नहीं पा रहे थे। अब यहां पर क्या करें, जो हमारे क्या थे, दलाई लामा थे, यूनाइटेड नेशन ना चले जाएं, मतलब किसकी, जवाहरलाल नेहरू की मदद से क्या यूनाइटेड नेशन ना चले जाएं, ये चाइना क्या कर देता है, इंडिया पर आक्रमण कर देता है। कब, 1962 में, करीबन 1959, यानी कि इसके 3 साल बाद क्या कर देता है, भारत पे ही आक्रमण कर देता है। अब इसके दबाव में क्या हो जाता है, भारत तो क्या होता है, युद्ध तो हारता है, लेकिन क्या होता है, ये मामला क्या कहां नहीं पहुंच पाता, यूनाइटेड नेशन में नहीं पहुंच पाता है। लेकिन अब क्या होता है, 1965 से 1975 तक तिब्बत में जो कुछ भी होता है ना, वो बहुत ही भयानक रूप से होता है, बहुत ही खतरनाक तरीके से होता है। यहां पर क्या कर देते हैं, चाइना के लोग क्या कर देते हैं, सबसे पहले तो इनकी क्या कर देते हैं, मॉनेस्ट्री को पूर्ण तरीके से तबाह कर देते हैं।
जिस समय 1949 का टाइम था ना, उससे पहले तिब्बत में करीबन 6000 से भी ज्यादा क्या होती थी, मोनेस्ट्री होती थी। मोनेस्ट्री मतलब जहां वो क्या करते, पूजा वगैरह करते, जो उनके आश्रम, जैसे हमारे हिंदू धर्म होता है ना आश्रम होते हैं, उनकी क्या होती है, मोनेस्ट्री होती है। ठीक है, इसके बाद क्या कर देते हैं, वो इन जगहों पे क्या करते हैं, कब्जा करते हैं। कब्जा करने के साथ ही वो इन 6000 मोनेस्ट्री को, और ये 1975 तक जो टाइम था ना, यहां पर 6000 मोनेस्ट्री का केवल 60 मोनेस्ट्री बच जाती है। 6000 मोनेस्ट्री केवल कितनी बच जाती है, 60 मोनेस्ट्री बच जाती है। और इनके अंदर काफी लोग जो भिक्षु होते थे ना, इनको क्या कर दिया था, इन्होंने मार दिया था। साथ में इन्होंने क्या कर दिया था, इनको जो एग्रीकल्चर सिस्टम था ना, देखिए ये तिब्बत वाला इलाका है ना, इससे पहले मैंने आपको हिमालय वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि इन जगहों पे क्या होती है, फसल आसानी से उगती नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो एग्रीकल्चर सिस्टम था ना, इनको क्या कर रखा था, तिब्बतियन लोगों ने बहुत स्ट्रांग बना रखा था, और चाइनीज लोगों ने इसी चीज को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। इसके बाद तिब्बत में बहुत ही जबरदस्त क्या फैली, भूखमरी फैली। ठीक है, कई तिब्बतियन भिक्षुकों को तो क्या कर दिया था, चाइना ने क्या कर दिया था, मार दिया था। और करीबन 3 लाख लोग भूख से मर गए थे वहां। कहां, तिब्बत में क्या कर 3 लाख लोग भूख से मर गए थे। मतलब 10 सालों में 1965 से 1975 के बीच करीबन 10 लाख लोग क्या हो गए थे, मर गए थे, और 3 लाख लोग लापता हो गए थे। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे क्या हुआ था, आज के टाइम पे भी चाइना इस बात से मना करता है कि ऐसा तिब्बत वगैरह में कुछ नहीं हुआ था। दरअसल कैसे होता है, देखिए अब क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया था, 1959 वाला टाइम था ना, जो 1959 वाला टाइम, ये क्या कर देता है, लासा की तरफ आने वाले जितने भी विदेशी यात्री थे, इन पे क्या कर देता है, प्रतिबंध लगा देता है कि भाई लासा कोई नहीं आ पाएगा। मतलब ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या कर रहे थे, यहीं पर तो मार रहे थे वो लोगों को। ठीक है, यहीं पर मार रहे थे, यहीं पर गाड़ देते थे वो। ठीक है, तो इसके बाद क्या करते, 1959 में क्या करते हैं, वो प्रतिबंध लगा देते हैं पूर्णतः कि कोई भी विदेशी लोग क्या नहीं करेगा, लासा की तरफ नहीं आएगा, यानी तिब्बत में पूर्ण तरह से कोई नहीं जाएगा। ठीक है, और 1972 में क्या कर देते हैं, वापस ये क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। सूचना कब मिलेगी, किसी भी न्यूज की जानकारी आपको कब मिलेगी, जब दुनिया के लोग वहां पहुंचेंगे। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया था, दुनिया के लोगों को यहीं आना क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा देता, तो हम तक सूचना कैसे पहुंच पाती उस समय। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया था, 1959 में सब निपटा के इन्होंने क्या कर दिया, 1972 में खोल दिया था विदेशी लोगों के लिए। लासा और तिब्बत क्या कर दिया था, 1972 में खोल दिया था। लेकिन 1972 में जब तक विदेशी लोग यहां पर पहुंचे ना, तो उनको क्या है, कुछ नहीं मिलता यहां। ठीक है, उनको कुछ नहीं मिलता, उनको बिल्कुल सफाया मिलता है। उनको, उन लोगों क्या मतलब यहां पर ऐसा लगता है कि लोग क्या कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। ठीक है, अब कैसे रह रहे थे भाई, उस समय प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया लोगों ने, जब जिस समय ये विदेशी लोग आए थे। दरअसल चाइना क्या करता था, जिस समय जितने लोग यहां बचे हुए थे ना, जितने लोग परिवार में बचे हुए थे ना, उनमें से क्या करता था, माना बात, किसी परिवार में क्या कर रहे हैं, 5 लोग रह रहे हैं। ठीक है, किसी परिवार में क्या कर रहे हैं, 5 लोग रह रहे हैं, तो इसमें से क्या करते हैं, एक परिवार वाले को यहां डाल दिया, दूसरे परिवार वाले को यहां डाल दिया, तीसरे वाले को यहां डाल दिया, चौथे वाले को क्या कर दिया, यहां डाल दिया। ऐसे करके क्या करते, अलग अलग बैठा देते थे, और अपने लोगों को क्या कर देते, इन तिब्बत में बिठा दिया था उन्होंने। अपने लोगों को कहां बिठा दिया था, इस तिब्बत में बिठा दिया था, यानी कि गवर्नमेंट जॉब देके क्या कर दिया था, अपने लोगों को तिब्बत में बिठा दिया था। जब विदेशी लोग यहां आए ना, तो यहाँ के लोगों ने बोला नहीं, हम तो चीन के साथ क्या है, बहुत ज्यादा खुश हैं, हम चीन के साथ क्या है, बहुत बढ़िया से रह रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या नहीं उठ पाया, तिब्बत में ये मुद्दा उठ नहीं पाया, क्योंकि तिब्बत के लोग यहाँ पर थे ही नहीं। यहाँ पर कहाँ के लोग थे, चाइना के लोग थे। तिब्बत के लोगों को तो उन्होंने यहाँ डाल रखा था, यहाँ बॉर्डर वाले इलाकों पे। अगर कभी लोग साथ में रहेंगे नहीं तो प्रोटेस्ट कैसे होगा। माना बात देख, अगर हम किसी चीज के बारे में प्रोटेस्ट करेंगे तो मैं अपने जैसे लोगों को ढूंढूंगा कि मेरे जैसे लोग हैं, भाई मेरी विचारधारा मेरी सरकार से नहीं मिल पा रही है, तो मैं अपने लोगों को ढूंढूंगा। वो लोग क्या करेंगे, बहुत सारे ग्रुप बनाएंगे, तब जाके हम क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो लोग ही नहीं मिल रहे थे ना, यहाँ पर तो लोग कौन थे, चाइना के लोग थे। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या हुआ था, लगातार 1965 से 1975 के बीच करीबन 10 लाख तिब्बतियन लोगों को क्या कर दिया, मार दिया था, और 3 लाख लोग क्या हो गए थे, इसके बाद क्या हो गए थे, लापता हो गए थे। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कई लोग क्या करते हैं, इन रास्तों के जरिए, देखो इन रास्तों के जरिए कहां आना पसंद करते हैं, भारत में क्या होता है, शरणार्थी हो जाते हैं। आज के टाइम पे भी करीबन 1.5 से 2 लाख लोग क्या है, तिब्बतियन लोग क्या है, हमारे भारत में क्या है, शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या, इन चीजों से क्या मिलती है, इन चीजों से हमें क्या सीख मिलती है, इन चीजों से हमें यह सीख मिलती है, अपने देश को शांतिपूर्ण बनाने के साथ साथ हमको ना अपने देश को शक्तिशाली भी बनाना चाहिए। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि भारत बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे धर्म के लिए भारत बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, वो क्या करें, एक बार चाइना जाओ
और चाइना में देख के आओ कि चाइना में उन लोगों की क्या हालत हुई, तिब्बत वाले लोगों की क्या हालत हुई, जिस समय उनको क्या पड़ेगा, उनकी मॉनेस्ट्री टूटी हुई मिलेगी। और जिस समय उन्होंने जो इंडिया पे वॉर किया था ना, उस समय चाइना वाले लोगों ने इंडिया पे वॉर किया था ना, उनका जो खर्चा हुआ ना, उसका खर्चा उन्होंने पता किस चीज से वसूल किया, इनकी जो मॉनेस्ट्री के अंदर जो मूर्तियां, बुद्ध की मूर्तियां और उनके गहने वगैरह ये चीजें रहती थी ना रखी हुई, उनको दूसरे देशों को बेच बेच के उन्होंने क्या किया, अपना खर्चा वसूल किया। तो इस तरह से चाइना ने क्या किया था, तिब्बत में क्या कर दिया था, कब्जा कर दिया था। और आज के टाइम पे भी तिब्बत में ज्यादातर लोग कहां के लोग रहते हैं, यहाँ चाइना के लोग रहते हैं, उनके गवर्नमेंट जॉब के तौर पर रहते हैं, यहाँ इधर तिब्बत में रहते हैं, ठीक है। ताकि अगर कोई भी दूसरे लोग तिब्बत में आए ना, तो उनको ऐसा लगे कि क्या करे, कि लोग तो यहाँ क्या है, खुशहाली से रह रहे चाइनीज गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया था, चाइना ने क्या कर दिया, तिब्बत पे कब्जा कर दिया था। देखिए एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, ये जो सिक्किम था ना, ये भी क्या था, पहले एक अलग देश हुआ करता था। ये सिक्किम क्या होगा, एक अलग देश रहा करता था। जिस समय चाइना ने यहां पर कब्जा किया ना, इधर पे कब्जा कर दिया, पूरा कब्जा कर दिया था। इसके बाद इन्होंने अटैक किया था, कहां, सिक्किम पे अटैक करना, मतलब अटैक धीरे धीरे करके क्या करना चालू कर दिया था। जैसे उन्होंने यहां पर किया था ना, थोड़ा थोड़ा करके, वैसे सिक्किम में भी चालू कर दिया था। इनको पता था कि हम क्या नहीं कर पाएंगे, चाइना से तो हम बच नहीं पाएंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने बोला भारत को कि हम क्या करेंगे, तुम्हारा एक राज्य बनना चाहते हैं। तो इसके बाद नामग्याल परिवार क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। मतलब नामग्याल राजवंश था यहाँ पर, कौन सा था, नामग्याल राजवंश यहाँ पर था। तो इसी के साथ सिक्किम क्या होता है कि भारत, हम क्या करना चाहते हैं, भारत में मिलना चाहते हैं, नहीं तो ये तिब्बत की तरह हमको भी क्या कर देंगे, पूर्ण तरीके से मिटा देंगे। इसके बाद क्या हो जाता है, 15 मई 1975 को क्या हो जाता है, सिक्किम भारत का क्या बन जाता है, एक राज्य बन जाता है, ठीक है। क्योंकि इनको भी डर था कि जिस तरह से उन्होंने इनका धार्मिक स्थल मिटाए, इनको इनके लोगों को मारा, वो हमारे लोगों को भी न मार दी, इसलिए वो क्या कर जाते हैं, भारत के साथ मिल जाते हैं। क्योंकि इनको टक्कर देने वाला केवल यहाँ पर एक ही देश था, जो क्या था, भारत था। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं, अगले सेशन में आपसे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। इसके साथ ही आप बने रहिएगा गुरुकुल शिक्षा में, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा गुरुकुल शिक्षा को। जय हिंद।